यूट्यूब के आपके अपने चैनल तैयारी जीत की में। और हम लेकर चल रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जाम 2025 की तैयारी, जिसमें मैं आज आपके साथ हूँ 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो संबंधित है भूगोल से। और भूगोल के भी जो पार्ट हमारा चल रहा था भूगोल के अंदर भारत विश्व का भौतिक भूगोल, इससे संबंधित है। और इसका जो तीसरा खंड है, तीसरा खंड पर्वत पहाड़ियां तथा हिमनद, इससे संबंधित आज 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों शुरू करते हैं ज्योग्राफी अथवा भूगोल के इस टॉपिक को, जो है हमारा पर्वत पहाड़ियां तथा हिमनद। और इससे संबंधित क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हिमालय पर्वत श्रृंखला की लंबाई कितनी है? 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 25000 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर या फिर 3000 किलोमीटर। तो ऑप्शन सी 2500 किलोमीटर इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है या नंगा पर्वत है? तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, बियाफो और हिस्पर हिमनद ग्लेशियर कहां पर स्थित है? अंटार्कटिका में, आर्कटिक में, हिमालय पे या एंडीज में? तो ये स्थित है हमारे हिमालय पर्वत पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, पर्वतीय हिमनद या माउंटेन ग्लेशियर कहां पर स्थित होते हैं? मैदानों में, पहाड़ों में, पहाड़ी ढालों में, ढलानों पर या समुद्र में या जंगलों में? तो ये होते हैं पहाड़ी ढालों पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, पहाड़ी और पर्वत के बीच मुख्य अंतर क्या है? पहाड़ी पर्वत से छोटी होती है, पहाड़ी पर्वत से बड़ी होती है, पहाड़ी का आकार पर्वत से अलग होता है या पहाड़ी और पर्वत में कोई भी अंतर नहीं होता है? तो पहाड़ी पर्वत से छोटी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हिमनद क्या है? एक नदी है, बर्फ का एक विशाल पिंड है या एक झील है या एक ज्वालामुखी है? तो एक बर्फ का एक विशाल पिंड हिमनद कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, हिमालय पर्वतमाला किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, वलित पर्वत या ब्लॉक पर्वत? तो ये हमारा जो है वलित पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है या नंगा पर्वत है? तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हिमनद आमतौर पर कहां पाए जाते हैं? रेगिस्तान में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में, उच्च पर्वतीय क्षेत्र में या फिर समुद्र में? तो हिमनद कहां पाए जाते हैं? हिमनद हमारे ध्रुवीय क्षेत्रों और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद का कार्य नहीं है? चट्टानों को काटना, मिट्टी का परिवहन, नदियों का निर्माण, ज्वालामुखी विस्फोट? तो हिमनद का जो कार्य है वो ज्वालामुखी का विस्फोट नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, वियाफो हिमनद कहां पर स्थित है? अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, हिमालय पर या अंटार्कटिका में? तो वियाफो हिमनद कहां पर है? वो हिमालय पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या हिमालय? तो भारत में सबसे ऊंची जो पर्वत श्रृंखला है वो हिमालय है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, हिमनद पिघलने से क्या होता है? समुद्र का स्तर बढ़ता है, समुद्र का स्तर घटता है, तापमान बढ़ता है या तापमान घटता है? तो हिमनद पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ता है, जल का स्तर बढ़ता है, समुद्र के जल का स्तर बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? अरावली, हिमालय, नीलगिरी या मैकाल पर्वत? तो भारत की उत्तरी सीमा पर जो पर्वत स्थित है वो है हमारा हिमालय पर्वत, जो प्रहरी की तरह हमारी रक्षा करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार का है? ज्वालामुखी पर्वत, वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत या अवशिष्ट पर्वत? तो हिमालय पर्वत हमारा वलित पर्वत का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत के अंदर सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गॉडविन ऑस्टिन, कॉमेट, नंदा कोटा या नंदा देवी? तो भारत के अंदर जो सबसे ऊंची चोटी है वो K2 या गॉडविन ऑस्टिन है। जो माउंट एवरेस्ट है वो विश्व की दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? नंदा देवी, नंगा पर्वत, कंचनजंगा या धौलगिरी? तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? सह्याद्री, अरावली, हिमालय या सतपुड़ा? तो हिमालय जो है भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? एवरेस्ट, नंगा पर्वत, नंदा देवी या कंचनजंगा? तो इनमें हमारा जो कंचनजंगा है भारत के अंदर वो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? इनमें से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? कौन सी है? नंदा देवी, नामचा बारवा या धौलगिरी या कंचनजंगा? तो नामचा बारवा जो है वो हिमालय की ऐसी पर्वत चोटी है जो असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्नति से हुई है? टैथीज से, इंडो ब्रह्मा से, शिवालिक से या गोदावरी से? तो ये हुई है हमारी टैथीज से।
टेथीज सागर की जहां पर टेथीज सागर हुआ करता था वहां जो है आज हिमालय पर्वत मौजूद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, हिमालय का पाद प्रदेश फुट हिल राइन्स निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, जाना जाता है? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, पीर पंजाल या शिवालिक? तो ये कहा जाता है शिवालिक को, क्या? फुट हिल राइन्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, नंदा देवी स्थित है हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, नेपाल में या सिक्किम में? तो नंदा देवी हमारी कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, बद्रीनाथ अवस्थित है कुमाऊं हिमालय में, मध्य हिमालय में, हिमाद्री में या ट्रांस हिमालय में? तो बद्रीनाथ कहां स्थित है? वो है हमारा कुमाऊं हिमालय में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च ऊंची पर्वत चोटी है? गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी या नंगा पर्वत? तो गॉडविन ऑस्टिन K2 तो विश्व की सबसे ऊंची दूसरी चोटी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, कारकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्ण नाम क्या है? K2 श्रेणी, कृष्णागिरी, सागरमाथा या राकापोसी? तो कारकोरम का नाम कृष्णागिरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? दून, चोस, द्वार या मर्ग? तो ये जाना जाता है दून के नाम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग, बुग्याल, पयार या द्वार? तो ये कहा जाता है मर्ग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? दून, मर्ग, चोस, बुग्याल एवं पयार? तो ये कहा जाता है बुग्याल एवं पयार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय या असम हिमालय? तो ये है हमारा कुमाऊं हिमालय। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कुमाऊं हिमालय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा वह प्रादेशिक विभाग है स्थित है? पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय या कुमाऊं हिमालय? तो ये है हमारा नेपाल हिमालय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर, शेर, दोदा बेटा या अमरकंटक? तो ये कहलाता है गुरु शिखर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, पश्चिमी घाट क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत, एक मोरदार पर्वत, एक भ्रंश कगार या एक ज्वालामुखी पर्वत? तो एक भ्रंश कगार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या अरावली? तो ये जाना जाता है पश्चिमी घाट को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी या फिर नीलगिरी? तो जो सबसे ऊंची प्रायद्वीपीय भाग में जो ऊंची चोटी है वो है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी ऑप्शन ए इज राइट आंसर, क्योंकि भारत का जो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा, तो ये सारा जो पार्ट है वो सारा प्रायद्वीपीय पार्ट कहलाता है। ये हिस्सा प्रायद्वीपीय पार्ट कहलाता है और इस प्रायद्वीपीय पार्ट के अंदर जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाईमुड़ी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल कौन सा है? पालनी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नाई मलाई पहाड़ी या सेवराय पहाड़ी? तो ये है हमारा नीलगिरी पहाड़ी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी हैं? नीलगिरी पहाड़ी, कार्डेमम या पालनी या अन्नामलाई पहाड़ी? तो ये है हमारी कार्डेमम की पहाड़ियां। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पंचमढ़ी, महेंद्रगिरी, दोदा बेटा, अन्ना मुदी? तो ये है हमारा महेंद्रगिरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से कौन सा एक पहाड़ी क्षेत्र है? मैदान, पठार, पहाड़िया या समुद्र तट? तो पहाड़िया जो है एक पहाड़ी क्षेत्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, भारत में पहाड़ियों का एक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? गंगा का मैदान, थार, मरुस्थल, हिमालय या दक्कन का पठार? तो हिमालय जो है वो पहाड़ियों का एक प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो इस तरह से हमने 40 प्रश्नों की महत्वपूर्ण जो सीरीज थी वो पूरी तरह से कंप्लीट कर ली है और अब बारी है इसी टॉपिक के आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है, हिमनद कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ों में पाए जाते हैं, मैदानों में पाए जाते हैं, पठार में या जंगल में? 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो है उत्तर के रूप में बताना है। और अब बारी है, कल जो प्रश्न पूछा गया था उस प्रश्न की बारी है। तो कल के टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था कि किस राज्य में रानी की बाव बावड़ी स्थित है? रानी की बाव नामक बावड़ी किस राज्य में स्थित है? तो कौन सा राज्य है? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पंजाब? 4 राज्य दिए गए थे, तो इसमें से जो है ऑप्शन सी राइट था, गुजरात राज्य में रानी की बाव नामक बावड़ी स्थित है। इस तरह से आज का टॉपिक जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है और आप लगातार चैनल के साथ बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए और चैनल को देखते रहिए। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर करते रहिए।